स्टार्ट। और वैसे भी मैं ना सीए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन ले रहा हूं अभी। सीए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन नंबर 3 जो गिफ्ट टैक्सेशन के ऊपर है, मजेदार क्वेश्चन है। अगर आपने ढंग से पढ़ा ना तो बहुत आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन में। मिस्टर ए अ डीलर इन शेयर्स, पहले तो इसका बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए। ही इज अ डीलर इन शेयर्स, शेयर्स आर स्टॉक इन ट्रेड फॉर हिम। ओके, आगे चलते हैं। ही रिसीव्ड फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन। राजा, जो भी विदाउट कंसिडरेशन मिलता है उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? गिफ्ट। गिफ्ट। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन गिफ्ट टैक्सेशन के ऊपर है। ये जो लिखा है वो गिफ्ट टैक्सेशन के ऊपर है। तो आप मुझे बताओ, पहला उसको गिफ्ट मिला है कैश गिफ्ट ऑफ 75,000 ऑन हिज एनिवर्सरी। बोलो, एनिवर्सरी पे 75,000 का गिफ्ट मिला है, टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल? टैक्सेबल। 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 तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये फुल्ली टैक्सेबल है। इज इट रेनिंग? ओके। बुलियन फेयर मार्केट वैल्यू, बुलियन मिला हुआ है। क्या बुलियन था डीजे साहब एसएसबी में? वाज इट देयर? यस। और उसको 60,000 का बुलियन मिला है ऑन हिज बर्थडे। जल्दी बोलो, 60,000 का बुलियन टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल? टैक्सेबल। टैक्सेबल मोर देन फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है ना? अब प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद, लैंड मिला है इनको ऑन 1 जुलाई 2019। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसका 5 लाख था। और बी हैड परचेज द लैंड इन अप्रैल 2009। वो तो बी का डेटा उन्होंने दे दिया। बताओ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख है, फ्री में मिला है, टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि ये विदाउट कंसिडरेशन वाला असेट था। तो आप देख सकते हो कि तीन पॉइंट में तीनों असेट कवर हो, तीनों गिफ्ट कवर हो गए, मॉनेटरी, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। टैक्सेबिलिटी का तो कोई डाउट नहीं है तुम लोगों के माइंड में। एम आई क्लियर विद दिस? यस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इफ यू आर अ टोमेटो वेंडर या पोटैटो वेंडर, विल यू बाय पोटैटो एट मार्केट प्राइस and sell at market price, or will you buy it at lower than market price and sell at market price? बोलो क्या करोगे आप? अगर आप बटाटा कांदा बेचते तो क्या करोगे? लोअर देन मार्केट प्राइस एंड सेल इट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, एग्जैक्टली। पार्ले जी जो बेच रहे हैं दुकान में, ऑब्वियसली दे बाय पार्ले जी लोअर देन मार्केट प्राइस एंड दे सेल इट एट मार्केट प्राइस। वैसे ही मैं आपको यहाँ का क्या पूछ रहा हूँ, ही इज अ डीलर इन शेयर्स, विल ही बाय शेयर्स एट लोअर देन मार्केट प्राइस एंड सेल एट मार्केट प्राइस, और विल शुड ही बाय एट मार्केट प्राइस? यू टेल मी, शेयर्स कैसे परचेस करने चाहिए इनको? हाउ शुड ही परचेज शेयर्स? अरे बोलो, शेयर जब परचेस करेगा बिजनेस में बंदा, तो लोअर देन मार्केट प्राइस पे करना चाहिए कि मार्केट प्राइस पे परचेस करना चाहिए? परचेस की बात कर रहा हूं। टेल मी। खाली अलग अलग टाइप की हवाएं आ रही है, मेरे यहां तक आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों का। Will he purchase shares at market price or will he try to purchase at lower than market price? It is his business. लोअर लोअर देन मार्केट प्राइस, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। पीजीबीपी चैप्टर विल टेक केयर ऑफ दैट। उसको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट मत लगाओ, क्योंकि ये डीलर इन शेयर जो है उसके लिए शेयर स्टॉक इन ट्रेड है। अगर वो लोअर देन मार्केट प्राइस करके मार्केट प्राइस पे बेचता भी है तो पीजीबीपी चैप्टर में टैक्स लगेगा ना यार, आईएफओएस में थोड़ी ना क्या लगेगा। तो देखो उन्होंने क्या लिखा है, मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड, दोस्त मिस्टर सी से क्या लिया, हु इज आल्सो डीलर इन शेयर्स, 1000 shares of X Limited at 400 each. The fair market value was 600. तो 200 का inadequate consideration है, लेकिन गिफ्ट टैक्सेशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये जो है वो SIT है, स्टॉक इन ट्रेड है। इसका टैक्सेशन अगर होना भी है तो पीजीबीपी चैप्टर में होगा, गिफ्ट टैक्सेशन में थोड़ी ना क्या होगा। इज इट क्लियर? ये तुमको ये पॉइंट समझ में आया? पांडा है ना यहाँ पे, पांडा है ना मार्केट में, है कि नहीं पांडा लेक्चर में? सर एक बार वापस बताओ ना जरा। अरे मैंने बोला कि
कोई अगर शेयर परचेस करता है, वो भी उसका बिजनेस है शेयर परचेस करने का, तो मार्केट प्राइस पे करेगा कि लोअर देन मार्केट प्राइस पे करेगा? जो भी बिजनेस में रहेगा, अगर आप लैंड में डीलिंग करते रहोगे तो लैंड मार्केट प्राइस पे खरीदोगे कि लोअर देन मार्केट प्राइस पे खरीदोगे? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे खरीदोगे, मार्केट प्राइस पे बेच दोगे, तो बिजनेस क्यों कर रहे हो? बिजनेसमैन क्या करता है, जल्दी बोलो, मार्केट प्राइस पे लेता है कि लोअर देन मार्केट प्राइस पे लेता है? lower than market Lower price. than market price. तो कुछ गलत थोड़ी ना और क्या किया sell it उसने, वहां पे market टैक्स price. इवेजन थोड़ी ना क्या है। और लोअर देन मार्केट प्राइस पे करके अगर मार्केट प्राइस पे सेल करता है, जैसे 4 लाख पे लेके 8 लाख पे बेचता है, तो वो जो गेन हुआ है वो कौन से हेड में टैक्स होना चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ आपको, आईएफओएस में, कैपिटल गेन में या पीजीबीपी में? स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर का गेन कौन से चैप्टर में टैक्स होना चाहिए? PGBP. PGBP. पीजीबीपी में होना चाहिए ना, तो पीजीबीपी देख लेगा अपना इसीलिए चैप्टर जो बोला। है, ठीक है ना। पांडा की मैं बात इसलिए यहाँ पे कर रहा था, क्योंकि पांडा ने लास्ट लेक्चर में ऐसा कमेंट किया था कि सर वो सीए के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं सर, देखते हैं। सीए के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं, देखते हैं। चलो आगे चलते हैं। अभी देखो क्या हुआ है, यहां तक का तो क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो पक्का, चलो आगे। हाँ। चलो हाँ। Further, on 1st November 2019, Mr. A took a possession. Possession मतलब ये DOR है, date of registration है। Mr. A took a possession of a property that is a building booked by him 2 years back. जब उसने बुक किया था 20 लाख में, तो ये कंसिडरेशन है, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इसका, ठीक है ना। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन 1st November 2019 मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था 32 लाख, वेयर डेट ऑफ बुकिंग का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था 23 लाख। तो ये डेट ऑफ अग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। मुझे बताओ हमें कौन सा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना चाहिए, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का या डेट ऑफ अग्रीमेंट का? कौन सा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना चाहिए हमें Date कंपैरिजन of करने के? agreement. बाय डिफॉल्ट हमें लेना होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का। डेट ऑफ अग्रीमेंट का आप तभी ले सकते हो जब आप ये प्रूव कर सकते हो कि आपने कुछ कंसिडरेशन पे किया था ऑन और बिफोर डेट ऑफ अग्रीमेंट बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या एनी अदर मोड। देखो आगे वाला लाइन, ही हैड पेड ₹1 लाख बाय अकाउंट पे चेक एज ऑन एज अ पेमेंट एज ऑन डेट ऑफ बुकिंग, तो उन्होंने पेमेंट किया था। तो इस क्वेश्चन में कौन सा लिया जाएगा, जल्दी बोलो, इस क्वेश्चन में कौन सा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिया जाएगा, 32 लाख और Date of agreement. डेट ऑफ अग्रीमेंट? तो इन दोनों का कंपैरिजन होगा। इन दोनों का मतलब किसका, एक्चुअल कंसिडरेशन जो इन्होंने पे किया है 20 लाख का, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 23 लाख का। अब कंपैरिजन कैसे करते हैं, जल्दी बोलो, कैसे करते हैं कंपैरिजन? कंपैरिजन कैसे करते हैं, जल्दी बोलो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। एक्चुअल कंसिडरेशन है 20 लाख का और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 23 लाख का, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 lakhs का आ रहा है। 3 lakh. कंडीशन नंबर वन, whether difference is more than equal to 50,000? Yes. yes। फिर और क्या सेटिस्फाई करना होता है, कंडीशन नंबर 2, एंड जल्दी बोलो। 5% of actual 5%. consideration. डिफरेंस परसेंटेज जो होंगे वो होने चाहिए ज्यादा 5% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से। क्या 5% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन आप बता सकते हो कितना आएगा? 20 लाख का 5% कितना आता है? 1 lakh. 1 lakh. lakh. क्या डिफरेंस 1 लाख से ज्यादा है? बोलो, हाँ. डिफरेंस 1 लाख से ज्यादा है, तो क्या ये 3 लाख टैक्सेबल होगा? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का एग्जांपल है, तुमको समझ रहा है क्या? ऊपर के जो एग्जांपल थे ये वाले, ये 3 एग्जांपल जो थे वो विदाउट कंसिडरेशन के थे। ये वाला जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का। कितने से इनएडिक्वेट है? 3 लाख से इनएडिक्वेट है। बताओ, 3 लाख से इनएडिक्वेट है, 3 लाख रुपीस आईएफओएस में टैक्स होगा या नहीं होगा, पहले वो बताओ जल्दी। होगा, ठीक है ना, वेरी गुड। तो अभी मैंने ना ये लाइन पेंडिंग रखी है, इस लाइन को मैं थोड़े टाइम के बाद पढ़ता हूँ, वो चैप्टर अलग है, कैपिटल गेन में चले जाएंगे। पहले आईएफओएस की बात कर लेता हूँ। पहला जो कैश गिफ्ट लिया था आपने,
वो टैक्सेबल होगा सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में, बिकॉज वैल्यू एक्सीड 50,000। ये तो पॉइंट बरोबर था, बरोबर ना आप लोगों का? ये पॉइंट बरोबर है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है? हाँ सेकेंड पॉइंट, बुलियन लिया था, बुलियन इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। पहला तो वो लिखना होता है कि बुलियन प्रॉपर्टी है, डीजे साहब एसएसबी ने कहा है, देयरफॉर when bullion is received without consideration the same is taxable since aggregate fair market value exceeds 50,000। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर है? ओके। तीसरा लैंड जो फरीदाबाद में लिया था विदाउट कंसिडरेशन, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, वो भी टैक्सेबल हो गया, ये भी क्लियर है? लैंड मिला 5 लाख रुपए का, फुल्ली टैक्सेबल, इज इट क्लियर? तीसरी चौथी बार पूछ रहा हूं ये। ओके। फिर जो स्टॉक शेयर्स परचेज किया था इसने, शेयर्स, वो नॉट टैक्सेबल होगा क्योंकि वो स्टॉक इन ट्रेड है, क्योंकि ये ट्रेडर था और ट्रेडर हमेशा मार्केट वैल्यू से नीचे ही परचेज करने का ट्राई करता है, तो ये नॉट टैक्सेबल हुआ। इज इट क्लियर? शेयर्स, यस। चलो आगे चलता हूं। फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे 3 लाख रुपए टैक्सेबल हुआ। समझ रहे 3 लाख कैसे टैक्सेबल हुआ? डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख एज ऑन डेट ऑफ बुकिंग and actual consideration 20 lakh is taxable under section 56 subsection 2 clause 10 since the difference exceeds 1 lakh being higher of 50,000 and 5% of consideration। ये समझ में आया आप लोगों को? दोनों कंडीशन जब फुलफिल करते हो तभी आपका आईएफओएस आएगा। तो आईएफओएस का टोटल जो आया वो 9,35,000 आया। क्या आईएफओएस क्लियर है? इस क्वेश्चन का आईएफओएस का कैलकुलेशन क्लियर है? जल्दी बोलो। हाँ चलो आगे चलता हूं मैं। अब ये वाला लाइन, ये कैपिटल गेन वाला लाइन है। ऑन 1 मार्च 2020 ही सोल्ड द प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद फॉर 7 लाख। जो बी ने उसको दिया था, आप समझ रहे ना, बी ने उसको गिफ्ट दिया था, यहाँ पे दिख रहा है आपको, मिस्टर बी ने उसको 5 लाख रुपए का जो लैंड दिया था गिफ्ट फरीदाबाद का, वो उसने 7 लाख रुपए में बेचा। बोलो कैपिटल गेन कितना? बोलो जल्दी, कैपिटल गेन कितना? 5 लाख का लैंड 7 लाख में बेचा इसने, कैपिटल गेन कितना? अच्छा 5 लाख का, अच्छा 5 लाख का लैंड इसने खरीदा नहीं था, गिफ्ट में मिला था इसको, भूलो मत। ये जल्दी बोलो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? अभी अभी हमने एक तुम्हारा पति और राजू का क्वेश्चन सॉल्व कर कर आए हैं। 2 लाख 2 लाख है। 2 लाख, लेकिन आप समझ रहे हो टेक्निकली तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो नील होना चाहिए। टेक्निकली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे टैक्स भरा ना। हाँ 5 लाख में टैक्स भरा ना, वही तो मैं समझा रहा हूँ कब से सालो। तुम समझो ना, मैंने यहाँ पे थ्योरी क्या लिखी है देखो, ठीक है ना। यहाँ पे अगर फिर से अगर यहाँ पे अगर आप नील वगैरह लिखते, अगर नील लिखते तो 7 लाख हो जाता। अरे कैसे करोगे 7 लाख को फिर से टैक्स, ऊपर 5 लाख पहले टैक्स किया है ना, डबल टैक्सेशन हो जाता ना यार। हाँ यही तो समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कब से। ओके, ये कौन से सेक्शन में हो रहा है समझ रहे हैं आपको? 49(4) में हो रहा है। क्या हुआ यहाँ पे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 7 लाख का, ट्रांसफर है नहीं तो हमने नेट कंसिडरेशन लिख लिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डीम्ड टू बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चार्ज अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, और ये हो रहा है एज पर सेक्शन 49(4), इसलिए खाली 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन आया। क्या आपको समझा? और ये शॉर्ट टर्म क्यों है? क्योंकि ये कौन सा सिचुएशन चल रहा है? 49(4) में कौन सा सिचुएशन चलता है? को का सिचुएशन चलता है। तो प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट नहीं करना हुआ, यहाँ पे उसका नोट लिखा हुआ है, प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग भी काउंट नहीं करते। 49(4) में नहीं काउंट करते, 49(1) में करते हैं, क्योंकि 49(1) में गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता। बोलो तुमको समझा क्या? हाँ चलो आगे चलो। पता नहीं कुछ लोगों को नहीं समझा होगा, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज जाके ये सारे क्वेश्चन एक बार फिर से सॉल्व करो। पहला कैपिटल गेन पढ़ो, फिर आईएफओएस पढ़ो, फिर एक क्वेश्चन 3-4 बार पढ़ो। लाइफ में एक ना एक दिन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये थोड़ा इजी है, चलेगा, इसका इतना हेवी नहीं जाता ये। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी अदरवाइज इन द फॉलोइंग
इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, मतलब ट्रांसफरर को मत देखो, ट्रांसफरी को देखो, जिसके हाथ में असेट्स आए हुए उसे देखो। अंडर सेक्शन 56 मतलब गिफ्ट टैक्सेशन की बात हो रही है। अखिल एचयूएफ, अखिल की एक एचयूएफ है, एचयूएफ ने रिसीव्ड किया 75,000 इन कैश। एचयूएफ को 75,000 मिला है कैश फ्रॉम niece of अखिल, that is the daughter of अखिल सिस्टर। और अखिल करता है, मुझे बताओ, अखिल की सिस्टर की डॉटर क्या वो मेंबर ऑफ एचयूएफ होती है? सिस्टर्स डॉटर क्या वो मेंबर ऑफ इस मेंबर की इस एचयूएफ की मेंबर होगी या किसी और एचयूएफ की मेंबर होगी? अरे स्नेहा क्या गाना सुन रही है? In cash from niece of Akhil. मुझे खाली एक बताओ, ये जो डॉटर ऑफ अखिल सिस्टर है, मतलब सिस्टर की डॉटर, क्या वो मेंबर ऑफ एचयूएफ होती है? हाँ मुझे बोलो ना, आपके घर में जो बॉयज है, जरा बताओ, आपकी सिस्टर की डॉटर क्या आपके फैमिली मेंबर में काउंट होती है? जब आपके घर में पार्टीशन होगा, प्रॉपर्टी जब बांटी जाएगी, तो आप उसको प्रॉपर्टी का टुकड़ा दोगे क्या? डॉटर ऑफ सिस्टर, बोलो ना। नहीं, तो ये नॉन मेंबर है, नहीं। ये मेंबर नहीं नहीं। है। और नॉन मेंबर से अगर गिफ्ट मिला तो टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट होगा? Taxable. टैक्सेबल। आपने बोला टैक्सेबल, मैंने लिखा टैक्सेबल। दूसरा देखो, नितिशा अ मेंबर ऑफ हर फादर एचएफ, डॉटर मेंबर होती है क्योंकि डॉटर है ना, पापा ने पैदा किया उसको, ठीक है ना। अ मेंबर ऑफ हर फादर्स एचएफ ट्रांसफर्ड अ हाउस प्रॉपर्टी टू एचयूएफ। अब डॉटर ने मतलब मेंबर ऑफ एचयूएफ ने एचयूएफ को प्रॉपर्टी दे दिया और उस प्रॉपर्टी का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 9 लाख रुपया था। तो क्या हो रहा है समझ रहा है? मेंबर एचयूएफ को प्रॉपर्टी दे रहा है, मेंबर एचयूएफ को प्रॉपर्टी दे रहा है, बोलो टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल? Exempt. Not taxable. Taxable. नॉट टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल Not एग्जाम। क्यों? taxable. क्योंकि ये रिलेटिव है। ये कौन है? रिलेटिव है, मेंबर रिलेटिव होता है एचयूएफ का। आगे चलता हूं। अक्षत रिसीव्ड 100 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड शेयर्स। पहले तो शेयर्स, क्या शेयर्स डीजेस ऑफ एसएसबी में आता है? Yes. हाँ आता है, मतलब ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, पहले वहां पे सोचना होता है, Yes. ठीक है। तो अक्षत रिसीव्ड 100 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड, फ्रेंड तो रिलेटिव नहीं होता, एज अ गिफ्ट। ओके, कौन से दिन पे? ऑन द ओकेजन ऑफ 25th मैरिज एनिवर्सरी। शादी एग्जेम्प्ट है यार, एनिवर्सरी तो हर साल आती है, वो थोड़ी ना कि एग्जेम्प्ट रखेंगे। तुमको समझ रहा है? हाँ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर was 100 रुपीज पर शेयर। अगर मैं क्वेश्चन यहां तक ही पढ़ता, आगे का नहीं पढ़ता, और पढ़ा भी नहीं है मैंने अभी तक, आप बताओ टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल। Exempt. Exempt. एग्जेम्प्ट बोलने वाले बताओ Exempt. क्यों एग्जेम्प्ट? Taxable. टैक्सेबल बोलने वाले क्यों? बोलो टैक्सेबल। तो ये बोले ना मैरिज एनिवर्सरी। हाँ मैंने बोला ना, तो मैं पागल थोड़ी ना क्या हूं? मैं पूछ तो रहा हूं तुम लोगों को। मैरिज में मिला होगा तो एग्जाम नहीं होगा करता, ना फ्रेंड एग्जाम नहीं करता। एनिवर्सरी। एग्जैक्ट। क्यों एग्जाम? अरे बाबा क्यों पूछ रहा हूं मैं, क्यों? Less than 50,000 shares. हाँ थैंक यू जिसने भी बोला, शायद संजय नाकर करके कुछ नाम आया था, मैंने देख नहीं पाया, जो भी बोला उसने सही बोला। अरे राजा 100 into 100 10,000 होता है, एंड 10,000 इज लेस देन 50,000, तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा ना, वैल्यू भी तो देखना होता है। ये तुमको समझा? ये तो 10,000 का हाँ। एसेट है ना। अरे बाबा बहुत अलर्ट रहना पड़ता है तुमको, ये गेम पता नहीं समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। गिफ्ट टैक्सेशन तुमको लग रहा है लुक्खा चैप्टर है, मेरा खून जल गया अभी तक, आधा शर्ट भीग गया है, मैं नहीं छोड़ के जा सकता ये चैप्टर आधे पे। इतना इजी होता तो इतना एनर्जी नहीं लगाता, बोल देता हाँ गिफ्ट 50,000 के ऊपर होगा तो फुल्ली टैक्सेबल। क्वेश्चन का लेवल देखो। आगे चलता हूं। फिर उसने क्या बोला कि अल्सो रिसीव्ड ज्वेलरी। पहले बोलो ज्वेलरी डीजे साहब होता है कि नहीं होता?
होता है। होता है। होता है। Death rupees 45,000 from his nephew. Nephew related होता है कि नहीं होता? नहीं। ये नहीं है, ये नॉन नहीं। रिलेटिव है, ये रिलेटिव नहीं है। ऑन द सेम डे, उसी दिन पे। अब बताओ इनका एग्रीगेशन होगा क्या? ये 10,000 का और ये 45,000 का एग्रीगेशन होगा क्या? जल्दी बोलो, क्या शेयर्स और हाँ। ज्वेलरी हाँ। एक साथ Yes. एग्रीगेट हाँ। होता है कि नहीं होगा। होता? होगा। होगा। होगा ना, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। दोनों एक ही कैटेगरी के। कितने एग्जाम्पल लिए थे मैंने जब रिकॉर्डिंग नहीं चालू था तभी। ये तुमको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो ये टोटल अभी वही। 55,000 हो गया। अब बताओ टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? टैक्सेबल। टैक्सेबल, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। यहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल। आगे आगे वाला जो बता पांडा, आगे वाला क्वेश्चन तेरे लिए साले। तू अब बोल रहा था ना हमारे क्वेश्चन लुक्के होते हैं। सुनो अभी बात। किशन HUF गिफ्टेड अ कार टू अ सन ऑफ करता। सन ऑफ करता HUF ने गिफ्ट दिया सन को, सन ऑफ करता को। मतलब HUF ने इंडिविजुअल को गिफ्ट दिया। और उस क्या क्यों दिया? क्योंकि 12वीं की एग्जाम पास हो गया हो और कार की फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ऊपर ही है, 5,25,000। बता टैक्स, पहले तो ये दोनों रिलेटिव है कि नॉन रिलेटिव है? HUF ने गिफ्ट दिया ये वाला। रिलेटिव। नॉन रिलेटिव है कि ये रिसिपिएंट जो है ना, रिलेटिव। ये रेसिपिएंट जो है, जो रेसिपिएंट, ये रिलेटिव है कि नॉन रिलेटिव है? जल्दी बोल। रिलेटिव। नहीं है रिलेटिव, ये एक तरफा प्यार Non-relative. होता है। HUF के मेंबर रिलेटिव होते हैं, लेकिन मेंबर के लिए HUF रिलेटिव नहीं होता, तो ये नॉन रिलेटिव है। मैंने बताया था आप लोगों को, इंडिविजुअल की लिस्ट में रिलेटिव का डेफिनेशन में HUF नहीं है। साक्षी फैन बंद करो या माइक बंद करो। सर आप म्यूट कर दो ना। साक्षी का ध्यान नहीं है, मतलब बच्चे लेक्चर छोड़ के मतलब कहीं घूम रहे, बाहरी मुर्गियां पकड़ रहे। देखो ले पेरू है, माइक बंद करे पेरू। पापा चिल्ला रहा है, पापा चिल्ला रहा है सर। ए सुनो, अरे तुमको मेरी ये पांडा क्वेश्चन का आंसर दे रहे बाबा। टैक्सेबल है कि नॉट टैक्सेबल है? नॉट टैक्सेबल, Taxable. क्योंकि कार Not तो आता ही taxable नहीं है क्योंकि- हाँ। डेफिनेशन में। हाँ, कुछ लोगों को लगता है रिलेटिव है करके नॉट टैक्सेबल। मैं तो बताता नॉट, लेकिन कार तो डीजे साफ होता ही नहीं ना। कार नॉट प्रॉपर्टी। बिल्कुल, ताई का दिमाग चल रहा है अभी भी, 1 बज के गया था अभी भी। देखो पहला 75 टैक्सेबल। भूख लगा फिर भी दिमाग तो चल ही रहा है ना। लेकिन इमोबल प्रॉपर्टी नॉट टैक्सेबल क्योंकि वो रिलेटिव से लिया है, रिलेटिव है HUF के लिए, ठीक है ना। 55,000 पूरा टैक्सेबल क्योंकि एग्रीगेट वैल्यू लगेगा। एग्रीगेट वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू दोनों का एग्रीगेट होगा। और कार नॉट टैक्सेबल क्योंकि कार प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे आपको पढ़ना होता है। चलो आगे चलता हूँ। आगे वाला क्वेश्चन और हेवी है, कितना है? 9 मिनट हो गया है, 9 मिनट बचा है। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देता हूँ। आप लोग ना थोड़ा सोच लेना, तब तक हम लोग प्रोसेस करके फिर से इसको लॉग इन करेंगे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो क्वेश्चन का। आप मुझे इसका आंसर सोच के बताओगे कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है टू अंडरस्टैंड डबल टैक्सेशन। बेस्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंड डबल टैक्सेशन। यहाँ पे डबल टैक्सेशन होता है और ये एंटी ब्लैक मनी सेक्शन है। एंटी ब्लैक मनी क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दोनों मरते हैं, यहाँ पे ट्रांसफरर भी मरेगा और यहाँ पे ट्रांसफरी भी मरेगा। दोनों मरेंगे, दोनों टैक्स भरेंगे, क्योंकि अगर इसने ब्लैक दिया है तो इसने ब्लैक लिया है। इसलिए मार्केट में कैश के ट्रांजैक्शन करने के टाइम पे आपके हाथ, कान, पांव सब खुले होने चाहिए, ठीक है ना। इतना इजी नहीं होता ब्लैक घुमाना,
ठीक है, ये सारी बातें मैंने लिख दी। अब मैं पढ़ना चालू कर देता हूं, आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट लेके रख देना। मिस्टर हरी, अ डीलर, अ प्रॉपर्टी डीलर, ओहो प्रॉपर्टी डीलर ने बिल्डिंग सेल किया। पहले बताओ कौन सा चैप्टर, हरी को कौन सा चैप्टर लगेगा, जल्दी बोलो। प्रॉपर्टी डीलर है वो और उसने बिल्डिंग सेल किया है पीजीबीपी में। और मुझे बताओ बिल्डर टैक्स की चोरी करते हैं कि नहीं करते, कैश लेके करते करते हैं। करते उनको रोकने के लिए कौन सा सेक्शन हमने डिस्कस किया था, याद करो जरा। बिल्डर को रोकने के लिए, बिल्डर को कैश लेने से रोकने के लिए हमने एक सेक्शन डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कैपिटल गेन में, लेकिन बिल्डर का भी मैंने आपको बता दिया था। एक केस लॉ भी बताया था वहां पे, मतलब केस लॉ मतलब ऐसा नाम लेके नहीं बताया था कि मैंने बोला था ऐसा ऐसा केस हुआ था। बिल्डर का सेक्शन बताओ, बोलो। बोलो 43 CA सालो 50C जब मैं पढ़ा रहा था तो 50C के चार्ट में देखो, मैं तो आपको क्या बता देता हूँ ना, अभी ना मैं फिर से बताता हूँ, 6 मिनट है। आप लोग ना प्लीज, आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पढ़ता हूँ, ठीक है ना, प्लीज 50C में जितनी भी बातें लिखी गई है, कौन से सेक्शन में मैंने बोला, 50C में जितनी भी बातें लिखी गई है पूरी पढ़ लो, नहीं तो आपको कुछ घंटा नहीं समझ में आने वाला यहाँ पे क्या हो रहा है। आप 50C में पहले बातें पढ़ लो। मैं एग्जैक्टली ये लेक्चर और 15 मिनट के बाद चालू करूंगा, ताकि अगर बहुत ज्यादा भूख लग रहा है तो खा लो, ठीक है ना। लेकिन मैं ना ये बातें जो चालू है ना वो रोक नहीं पाऊंगा अभी, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट जो हमारा चालू है गिफ्ट टैक्सेशन, दैट मस्ट एंड टुडे एंड इट शुड एंड नाउ, क्योंकि इवनिंग का मैं बोल नहीं सकता, वो नेटवर्क का इशू, बारिश का इशू, लाइट का इशू। अभी सब कुछ जिस फ्लो में चल रहा है चलने दो। 15 मिनट का चाहिए तो ब्रेक ले लो, और उस ब्रेक में खाना है खा लो, और 50C का जितना भी बातें लिखी गई है उतनी पढ़नी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन समझेगा, तभी आपको समझेगा कि इसको एंटी ब्लैक मनी मैंने क्यों लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? इंस्ट्रक्शन तो क्लियर है क्या, मैंने क्या क्या बोला वो सब? Yes. हाँ चलो, तो वी विल मीट आफ्टर 15 मिनट्स। एक 2:10 के आसपास में चालू करूंगा लेक्चर, 2:10, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट एट 2:10, उसके बाद ही ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पहले रिवीजन ही कर लो, नहीं तो तुमको समझेगा ही नहीं मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। 2:10 पे मिलेंगे, पहले रिवाइज करो 50C के पूरे चार्ट। चलो थैंक यू, बाय बाय। मोबाइल बाहर लगाएगा तू।